बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। एक दफ़ा एक मीडिया टॉक के दौरान अमरीकी सहाफ़ी ने इनसे कुरख सवाल पूछा कि एबटाबाद में पाकिस्तान आर्मी की छावनी के करीब उसामा बिन लादेन रहते थे, तो पाकिस्तान आर्मी को पता कैसे नहीं चला। तो मुशर्रफ साहब ने बरजस्त जवाब दिया कि जैसे अफ़गानिस्तान में अमरीकी छावनी के पास मुलम्मा रहते थे और उनको पता नहीं चला, तो इसी तरह हमें भी पता नहीं चला। तकरीबन 8 साल दौर इक़्तिदार में जनरल साहब से जहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई, वहाँ पर उन्होंने कई एक इनकलाबी काम भी किए। पिछले 50 साल दौर में पाकिस्तान की शायद ये वाहिद ऐसी हुकूमत थी कि जिसने IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। इनके दौर में आवाम के लिए रोज़गार था, वसाइल थे। इन्होंने मुल्क के कोने कोने में बिजली का जाल बिछाया। सुई गैस को इन्होंने आम कर दिया और जगह जगह CNG स्टेशन खुल गए, जिससे कई एक गाड़ियाँ पेट्रोल से गैस पर आ गईं। अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग के दौरान इन्होंने कमाल महारत से अपने मुल्क को अमेरिकी बमबारी से बचाया। पाकिस्तान के तमाम करप्ट सियासतदानों को या तो पाकिस्तान से जलावतन कर दिया या उनको जेल में पकड़ के बंद कर दिया। इनका सबसे बड़ा इनकलाबी कदम बल्दियाती इंतखाबात थे, जिनमें नाज़मीन के पास मुकम्मल इख्तियारात थे और उन्होंने मुकम्मल इख्तियारात के साथ 8 साल तकरीबन हुकूमत की। इनके दौर में भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, लेकिन रियाया खुशहाल थी। इन्होंने अपनी एक किताब इन द लाइन ऑफ फायर लिखी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के जो काले करतूत थे वो बड़ी तफसील के साथ लिखे। 2005 में बलूचिस्तान में डॉक्टर शाज़िया रेप का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर नवाब अकबर बुगटी ने बहुत मसाइल पैदा किए और बाद अज़ां उन्हें एक मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए कत्ल कर दिया। और इस कत्ल का मुशर्रफ साहब ने कई एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा भी किया और उन्होंने बरमला कहा कि अगर दोबारा उन्हें ऐसा मौका मिला तो वो दोबारा ऐसा करेंगे। इनके दौर में दूसरा बड़ा वाक़या लाल मस्जिद का था, जिसमें लाल मस्जिद की इंतज़ामिया मौलाना अब्दुल रशीद और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने अमली तौर पर पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने का ऐलान किया और इसी दौरान उन्होंने चाइना के एक मसाज सेंटर पर हमला करके 3 चीनी बाशिंदों को अगवा कर लिया। इससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जग हंसाई हुई और नतीजा ये निकला कि लाल मस्जिद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी को कार्रवाई करनी पड़ गई। इस ऑपरेशन में जहां कई एक 69 तलबा भी शहीद हुए, वहां पर लाल मस्जिद में छुपे हुए अलकायदा के कई एक दहशतगर्द भी कत्ल हुए और इसी ऑपरेशन के दौरान अब्दुल रशीद भी कत्ल हो गए। 2007 में इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती देखकर मुशर्रफ ने पाकिस्तान में दोबारा से इमरजेंसी नाफिज कर दी, जो ज़्यादा दिन तक ना चल सकी। एक मुआहदे के तहत 2007 में मुशर्रफ ने अपना आर्मी चीफ का ओहदा छोड़कर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के हवाले किया और यही वो दिन था कि जहाँ से मुशर्रफ के इक़्तिदार की ज़वाली शुरू हो गई। 2007 में इन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माज़ूल कर दिया और इसके बाद वकला तहरीक शुरू हो गई। मुशर्रफ ने इस तहरीक को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तहरीक उनके हाथ से निकल गई और यही तहरीक मुशर्रफ के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अमली तौर पर परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार से हाथ बिल्कुल उठ गया और 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग को अक्सरियत मिली, जबकि इनकी हिमायती पार्टी मुस्लिम लीग काफ तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर मैदान में रही। इसी दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जनरल मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और मुशर्रफ साहब इस्तीफ़ा देने के बाद दुबई चले गए। दुबई में ही इन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इफ्तिताह किया और 2013 के इलेक्शन में इनकी पार्टी ने हिस्सा लिया, लेकिन जनरल मुशर्रफ को आम इलेक्शन में हिस्सा लेने से माज़ूल करार दे दिया गया, नाअहल करार दे दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने कई इंटरव्यूज़ में अमरीकी और भारतीय सहाफ़िया को नाकों चन्ने चम्माए और उनकी खूब छतरोल की। उन पर आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला, लेकिन ये केस मंतकी